साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाडेजा, जैसलमेर से। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि मैं कोई भी बात मंथन की तौर पे करता हूं, एक विचार पेश करता हूं। मेरे पास में कोई झूठे कागज ऐसे नहीं है कि मैं आपको ये जैसे सीधा है तो इसको ऐसे करके उल्टा पकड़ाऊँ, यहाँ रख दूँ, 50 ऐसे ऐसे करूँ और उसको आप मान लें। वो क्या था क्या नहीं था, फिर भी आप उसको सत्य मानते हुए और अपना आगे कार्रवाई कर दें, तो ऐसा नहीं है। अभी अग्निवीर की भूमिका को लेके पूरे देश में बवाल तो उठ ही गया है और इसका श्रेय चाहे कुछ भी हो जनता को जाता है और कांग्रेस के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को जाता है। और साथ में आज डिबेट में ये भी देखा, जो अपोजिशन की ही सुप्रिया सुले ने बहुत बड़ा सवाल उठाया पेंशन रेगुलेशन के ऊपर, चाहे वो सिविल एम्प्लॉयज़ की हो, चाहे किसी की भी हो, चाहे सरकारी एम्प्लॉयज़ की हो। तो उन्होंने बहुत बड़ा पूछा कि भाई जो पैसा है वो उसके तनख्वाह से कट के आपके पास में जमा हुआ है, उसकी पेंशन आपको देने में तकलीफ क्या है? तनख्वाह उसकी तनख्वाह से कट के आपके यहाँ जमा हुआ है तो उसको आपको देने में क्या तकलीफ है? जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें पता नहीं होती है, तो हमारी होती है लेकिन हम अपने अधिकार नहीं जानते हैं। और आज संसद में उन्होंने भी बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया। लगता है अग्निवीर का मामला आगे भी जोर पकड़ेगा, पेंडिंग भर्ती का भी पकड़ेगा और ये धीरे धीरे एक लॉबी बन रही है। तो मुझे उम्मीद है कि चाहे पेंडिंग भर्ती वाले हैं, चाहे परीक्षा वाले हैं, चाहे कुछ न कुछ सरकार को इसमें कोई न कोई अमेंड लाना पड़ेगा। नहीं लाएगी तो सरकार को इसमें लॉस पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 4-5 राज्यों में चुनाव है और सरकार कभी भी लॉस उठाना नहीं चाहेगी। दूसरा, ये जो दिल्ली के मैं बोल रहा हूँ, भाई ध्यान मत दो। दिल्ली आपके खाते के अंदर लाखों रुपए डाल रहे हैं लेकिन 1 रुपया पहुँच नहीं रहा है। शांति से जब तक मैसेज नहीं आता है पीसीडीए से या बैंक से या आपके अपने इस पर से, तब तक किसी की बात पे विश्वास मत करो। किसी के पास कुछ नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से पेपर ले लेते हैं, कहाँ से क्या लेते हैं, उनके सोर्स से कहीं से भी क्लर्क बैठे हुए हैं, वो एक प्रिंट आउट निकाल के इनको व्हाट्सअप कर देता है, ये प्रिंट आउट निकाल के आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना। एथेंटिक अथॉरिटी वेबसाइट जब डाला जाता है, जब कभी भी भारत सरकार जो गजट पब्लिकेशन कर देती है और किसी भी काम को सक्सेस होने के बाद में भी ये काम सरकार के द्वारा बिल्कुल अब दयनीय हो गया है, तब उसको बोलते हैं एक तो गजट नोटिफिकेशन, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन। जिस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाए तो समझो वो आपकी चीज अब आपकी है, वो अब आपकी है। आपको याद होगा कि 6th पे कमीशन में बहुत झगड़ा हुआ था हमारे बीच में, लेकिन आखिर वो 6th पे कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट जब पब्लिश हुआ तो हमारी चीज़ें हमारे को मिल गई, अफसरों की चीज़ों को अफसरों को मिल गई। कुछ चीज़ें तब से ही चल रही है। अब यहाँ पर हम डेली एक ही बात सुन रहे हैं, पैसा 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 पैसा। मैंने आज इसमें कुछ लगाया भी है कि यूएस में डॉलर में कैसे कैसे पेमेंट होती। मैंने एक सार्जेंट का एग्जाम्पल लिया जो आप आगे देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप तकदीर वाले होते, इस भारत की तकदीर होती, भारत की तकदीर होती, आप भारतवासी हो, भारतीय सेना के आप एक मतलब हिस्सा हो, हिस्सा रहे हो, भारत देश की आप सब कुछ हो। लेकिन अगर भारत देश को संभालने वाले, ठीक ना, 15 अगस्त 1947 को आपका रुपया और डॉलर बराबर था, एक पैसे का भी अंतर नहीं था। जब अंग्रेज छोड़ के हमारे को गए, हमारे को जो रेवेन्यू मिला
उस टाइम जो हमारा ट्रेड था वो रुपए का डॉलर के बराबर था। अब भैया 75 साल की, मैं नहीं समझता कि चोरी हुई, डकैती हुई या प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ हूँ, मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं ना, मैं कोई अकाउंट से का इतना बड़ा जानकार हूँ, लेकिन आपका रुपया गिरता 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 आज भी चला गया कहाँ से कहाँ तक। पिछले 10 सालों में जो गिरने की गति रही है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इधर तो आपका रुपया धड़ाम से ओदे मुंह गिरा, उधर से आपकी इकोनॉमी भी बढ़ गई। देखिए आपका डॉलर के मुकाबले रुपया जा रहा नीचे की तरफ। इकोनॉमी की आप जो विश्व के तीसरे वो बढ़ने जा रहे हो या 5वें बढ़ने जा रहे हो, लेकिन साथ में ये समझ में नहीं आ रहा कि जो विदेशी कर्ज है वो 10 साल के अंदर करीब 2 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। 10 साल में करीब 2 लाख रुपए करोड़ बढ़ गया। जो आंकड़े सरकार के हैं, मैं नहीं दे रहा हूं, आप गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है ना। 14 से पहले कितना विदेशी कर्ज था, आज के दिन कितना विदेशी कर्ज है। अब आप मुझे बोलोगे कि भाई ये तो ये किया वो किया वो किया, हो किया क्या? किसी ने कुछ नहीं किया है। आज मैंने एक वीडियो देखा है, आने वाले 10 दिनों के अंदर आप सरकार के अधीन नहीं होंगे, आप देश की 2 या 3 बड़ी कंपनियों के अधीन होगा ये भारत देश। बस इतना ही फर्क होगा कि वो विदेशी कंपनियां थी और ये आपकी इंडिया की कंपनियां। आपको कंपनियों से ही सब कुछ, आपको अब आप सरकारें छोड़ दीजिए, सरकारें कंपनियां तय करेगी। आने वाले 10 साल की बात कर रहा हूं। अगर यही हालात रहे, आप हम नहीं जगे, हम इस पे कमीशन के पीछे पड़े रहेंगे। मैं आज ये वीडियो साथ में आपको ये भी बोल रहा हूं कि आप पब्लिक को भी साथ में जगाइए, अवेयरनेस कीजिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। मुझे कहानी याद आ रही है किसी साथी की कि एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था और बोला कि भाई 2 दिन का स्टे फ्री, स्टे फ्री। अरे यार 2 दिन बॉम्बे रहना है, स्टे फ्री, घुस जाओ अंदर, यहीं से डब्बों पे देख लेंगे। देखा अंदर जाके 25 पैसा नाश्ते का, 25 पैसा नाश्ते का, 50 पैसा खाने का, 10 पैसा चाय का और 50 पैसा रात के डिनर का। वाह यार, मान गए तो रुक लिए, रात को रुक लिए। अब रुकना था 2 दिन के लिए फ्री, लेकिन 1 दिन तो हो ही गया ना। अब सुबह जैसे ही उठ के बाथरूम के लिए गए, लेटरिन करने के लिए, तो वहां पे लिखा हुआ था 2.5 रुपया। कितना? आपको अंदर जाने के लिए 2.5 रुपया। अब आपने तो 1 रुपये में, यानी कि 1.5 रुपये तो खाया आपने, पहले पेमेंट किया खाने का, अब निकालने के लिए 2.5 रुपये देना है। वही अभी आज हुआ है, जिस जियो कंपनी ने आपको 2-2 साल फ्री डाटा देके, फ्री वॉइस कॉल देके आपको हैबिचुअल करके पूरे हिंदुस्तान को और पूरा 1 लाख करोड़ सब्सक्राइबर अपने कब्जे में करके और 25% डेटा बढ़ा दी। जो 10 कंपनियां थी उनको धड़ाम से नीचे लाके आज हिंदुस्तान के अंदर BSNL को अगर शामिल कर लें तो 4 कंपनियां हैं, BSNL, एयरटेल, वोडा और जियो। अब मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि आपको सरकार देगी कहां से यार? सरकार तो खुद ही गिरवी पड़ी हुई है कंपनियों की, उनके कर्जे माफ कर रही है, उनके मैनेजमेंट में लगी हुई है। आपको देख कौन रहा है? आपके पेंशन को, आपके ये शोर शराबे को, आपके हक को, हकूक को, आपकी ये हड़तालों को, आपके जंतर मंत्रों को सरकार को टाइम नहीं है भाई, ठीक है ना। सरकार इसी तरह भगवान करे चलती रहे, आप आगे आने वाले 20 साल के अंदर दोबारा जो गुलाम हो ही जाओ, ठीक है ना, और हो जाओगे। अब इसमें वो नहीं है, क्योंकि वो अच्छे नहीं है कि मैं उनको अच्छा बोल रहा हूं। वो जो डॉलर 1 रुपया बराबर था, उसको गिराने में सबसे पहले रोल किसका था? उनके बाप दादाओं का। आज जितने भी अंग्रेजों के चापलूस थे वो गिराने ही तो है राजनीति के अंदर भाई। आम में से तो कोई 5 या 7% होगा देश के अंदर। बाकी अगर मान लो, अगर आज को वो अपना क्या बोलते हैं, वो रामविलास पासवान का लड़का है,
वो 5 MLA अपना MP लेके गया पूरे यूपी से, पूरी यूपी से, और अखिलेश अपने घर के 5 लेके चला गया। मेरा कहने का मतलब है कि संतुलन नहीं बन सकता भाई। विश्व डॉलर के हिसाब से चल रहा है, आप रुपए के हिसाब से चल रहे हो, तो आपको रुपए के हिसाब से मिलेगा। अब जो मेरे भाई ने आज वीडियो बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया। अशोक ने वो वीडियो बनाया, अशोक फौजी ने न्यूज़ 24 का वीडियो बनाया 7 मिनट का, और उस 7 मिनट का वीडियो उसने बनाया 40 मिनट का। उसी वीडियो से 4 प्रश्न उठाए और 40 मिनट का बना दिया। 50 पेपर इधर से किए, 10 पेपर इधर से किए, और सारी अपनी गणित आपको बता दी, और साथ में चैलेंज भी कर दिया जनरल सतवीर साहब को कि आइए मेरे से बहस कीजिए। सच है, सच है कि जनरल साहब को भी एक्सेप्ट करके जाना चाहिए। ये मेरा वीडियो मैं पर्सनली जनरल साहब को भेजूंगा कि अगर आपने सही आंदोलन किया है, सही नीति से किया है, आपके अंदर कोई खोट नहीं थी, सब कुछ सही हुआ है, जो गलतियां हुई उसको अगर आप स्वीकार करते हो तो जाके ऐसे, मैं बोलता हूं वो तो मेरे बहस के काबिल मैं उसको नहीं मानता हूं, अगर आपको ललकारता है तो साहब आपको अपने बंदों के साथ में बैठना चाहिए, और वहां दूसरे बंदे बैठेंगे। कोई ऐसा नहीं कि वो आके वो सोटा लेके आपको मार देगा, लेकिन कम से कम ये एक जो है ना बीच में आपके ऊपर के जो एलिगेशन है वो 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, और आप इसको स्वीकार कर लो। और ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, और आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आप कपिल सैलानी से आप है जो वार्तालाप करो, ठीक है ना। मुझे तो उसकी किसी बात के ऊपर विश्वास है नहीं, किसी बात पर नहीं है। मुझे केवल एक बात पे विश्वास है कि उसका चैनल जैसे ही हमारा ORP आंदोलन चला, आज 100 के हो गया, सिल्वर बटन मेरे ख्याल से आ गया होगा, वो किसी को बताएगा नहीं तो आ जाएगा उसका। और बाकी कम से कम है तो उसका रेवेन्यू है जो 1 से 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 1.5 लाख से नीचे तो हो ही नहीं सकता है किसी भी सूरत के अंदर, क्योंकि जैसे 1 डे का वीडियो उसका 45, 47 या 50,000 ऊपर गया है, ओनली 1 डे का, और वो भी किसका, जो अशोक वाले वीडियो का पोस्टमार्टम किया है। तो भाई ऐसे तो वो दिन में 5 चढ़ाता है। और मैंने नॉर्मली एक दिन बताया था ना कि भाई नॉर्मली जो 1000 होने के बाद में 400 होने के बाद में वो बंदे भी अपने एक वीडियो के $50 क्लेम कर रहे हैं, तो भाई वो भी तो कम से कम है जो आराम से जो 40-50 हज़ार रुपये तक पहुंच जाते हैं। तो इनके तो लाखों में, जैसे ध्रुव राठी है, ठीक है ना, तो वो 70 लाख के आसपास वो पर मंथ लेता है यूट्यूब से, बाकी उसकी अलग है यूट्यूब के वीडियो से ओनली। तो ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी जनरल साहब इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए, कुछ बातें क्लियर कर दीजिए, ताकि अभी हम भी आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचें और सोच के आगे बढ़े। क्योंकि ये बीच में हमारा थोड़ा सा आप पड़ा भी अटकाव हो गया है कि 13 महीने पिछली बार हमने जो पैसा दे के और उसकी ऐसी तैसी भी करवा के हमने कुछ पाया नहीं है, इसलिए हमें किसी पे विश्वास नहीं है। आपके ऊपर, आपको भी लोगों ने पैसा दिया, इतने सालों से दिया, आपके पास भी आप बोलते हो कि भाई हम ब्याज से अपने चाय पानी का पकौड़ों का खर्च निकाल लेते हैं, इतना आपका डिपॉजिट भी पड़ा हुआ है। तो बस बात तो अपनी 1 रैंक 1 पेंशन की है ना, कर लीजिए। एक सिपाही आपको दे रहा चैलेंज, अगर आप नहीं करते तो फिर कमजोरी तो होगी साहब। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस चैलेंज को स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत। जो अभी आप मेरे भाई कपिल की जो चैलेंजिंग वीडियो देख रहे हैं, जो अभी 50,000 के करीब लोगों ने देख ली है, अब उसका बेस है, उस पूरी डिबेट का बेस है जो सैनिक न्यूज़ टुडे के अशोक ने एक न्यूज़ ली थी, जनरल सतवीर से ने खोले गहरे राज। इस वीडियो को उसने बेस बनाया। ये 7 दिन पहले बनी और इसको आज दिन तक, मैं आज इसकी स्ट्रेंथ बता रहा हूँ कि इसको 525 लोगों ने देखा सिर्फ, और उन्होंने इसी वीडियो को उठा के मॉडिफाइड करके तोड़ मरोड़ करके 4 कागज़ दिखाए, 5 कागज़ दिखाए, उल्टा किया सीधा किया, आपको बताया, सारे प्रूफ आपने मान लिए, और वो अभी 1 दिन में ही 1 डे अगो में
50,000 के आसपास जा रहा है। तो ये होता है बिजनेस करने का तरीका, आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका, आपका बेवकूफ़ बनने का तरीका। मेरी बात को आप बुरा माने चाहे अच्छा माने, मैं भी अभी ऐसी ही बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं कि मेरी बात कभी भी आप लोग समझ पाएंगे कि उसकी मानसिकता क्या है और आपको अब हिंदुस्तान से क्या मिलने वाला है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कपिल फौजी, मैं आपसे लाइव बहस कर सकता हूं। आप अगर कहो तो मैं जंतर मंतर पे आ जाऊंगा, और जो भी हमारे पास में सोशल मीडिया उसके माध्यम से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, कुछ प्रश्न आप मेरे से पूछ लेना, सबूतों के आधार पर, कागज दिखा के। ये नहीं है कि हमने जुबान से बोल दिया वो ठीक है, नहीं। भारत सरकार के नोटिफिकेशन क्या है कि पिछले सालों में कहां से क्या शुरुआत हुई थी। अगर आप में सच्चाई का दम है तो मेरे को मैसेज कर देना। अगर लाइव आप डिबेट करना चाह रहे हो पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, इसी कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे आपको जोड़ूंगा और सबूतों के आधार पर सम्मानित तरीके से, शिष्टाचार से आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप हर सवाल का जवाब बड़े ही सबूतों के आधार पर आप दोगे। जय हिंद, वंदे मातरम भाई। अब जो लोग बोलते हैं कि जेशूर एक ओनली इंडियन आर्मी में ही है, तो भाई ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिलिट्री पे का सिस्टम स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इसमें आप यहाँ देख सकते हो कि जो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया, मैं जल्दी बोलता हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा। फ्रॉम E1 to E9 है, वो ORs के लिए है, ठीक है ना। अपना एलिस्टेड मेंबर्स है। ऑफिसर्स के लिए है 01 to 10 टाइप ऑफ कमीशन ऑफिसर्स, एंड W1 to W5 फॉर वारंट ऑफिसर्स। वारंट ऑफिसर का मतलब है जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो हमारे वारंट ऑफिसर जैसे एयरफोर्स में लागू है, ठीक है ना। कमीशन एंड वारंट ऑफिसर विल बी पेड मोर देन देयर एनलिस्टेड काउंटर पार्ट्स, यानी कि कमीशन ऑफिसर में और वारंट ऑफिसर में अदर रैंक से जो है आपकी OR से ज़्यादा ही मतलब उनकी पेमेंट होती है। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग बोलते हैं कि JSU तो फॉरेन कंट्री में है ही नहीं। भाई वारंट ऑफिसर तो है, जब वारंट ऑफिसर मतलब ही JSU है, ठीक है ना। हमारी भाषा में यहाँ JSU बोलते हैं और फॉरेन की लैंग्वेज में वारंट ऑफिसर बोलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अभी भाइयों, ये एक सार्जेंट की और सार्जेंट के इक्विवेलेंट जो प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, ठीक है ना, तो ये सभी कंट्रीज़ का एक मतलब एक हवलदार की हमने एवरेज लिया है। जैसे हमारे हवलदार होता है या एयरफोर्स में सार्जेंट होता है, तो इसमें US डॉलर में है। तो ये इसमें आप देख सकते हो कि भी ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट को $32,820 देता है, ठीक है ना। तो मिलिट्री वाले को 43,971 देता है। ऐसे कनाडा $31,604 देता है, तो फौजी को 61,598। इस तरह से ये करते करते वो सब जाता है। तो सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो कनाडा की है, मतलब जो सोल्जर की सार्जेंट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे है कनाडा की है, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा देशों की नहीं दी हुई इसमें, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि यहाँ अपना एक झगड़ा चल रहा है MSP के ऊपर, ठीक है ना दोस्तों। ये सब डॉलर में है, क्या है, डॉलर में है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका कारण मेरे वीडियो में समझेंगे।